जमीन सर्वे का शोर हुआ तो चल दिए जमीन पकड़ने, ऐसे ही बंट रहा है जमीन। अरे कमाओ धमाओ नौकरी करो, क्या परदेश से नौकरी छोड़कर आए हो और जमीन ढूंढ रहे हो? इतना वक्त अगर लगाते काम धंधे में तो कुछ कमा लेते। अब पूछ रहे हो कि कागज कहाँ से है, ये जमीन हमारा है, तुम्हारा दिमाग कौन सनका दिया है? ये जमीन हमको ऐसे ही नहीं मिला है, वसीयत से मिला है। ये तुम्हारी दादी हमको वसीयत दे दी थी, हमने सेवा किया था, वसीयत में मिला है। तो ये बिहार के बहुत सारे भूमि माफिया वसीयत की बात कर रहे हैं। वसीयत ज़मीन बचाने के लिए लोग करते थे, लेकिन अब अगर यही वसीयत गड़बड़ झाला का कारण बन जाए तो समझिए क्या होगा। जिनके पास असली वसीयत है उनके पास ज़मीन कब्जे में नहीं है, और जिनके पास फर्जी वसीयत है वही ज़मीन के मालिक बन बैठे हैं। ये वसीयत का खेल बड़ा है, बिहार के हर ज़िलों में ऐसा खेल चल रहा है, और ये हम नहीं बोल रहे। इस खेल में फंसे लोग पूरे बिहार से अपना दर्द साझा करके बता रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने जा रही है। इस पर एक्शन भी के संकेत भी सम्राट चौधरी ने दे दिए हैं। दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कोई गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। और यही नहीं, और सुन लीजिए, बिहार के सीओ कमाल कर चुके हैं। आपके अपने ज़मीन के दखल खारिज हो ना हो, रसीद कटे ना कटे, परिमार्जन हो ना हो, 10 बार कैंसिल हो गया हो, लेकिन आपको पता है बिहार में एक ज़मीन के 3 मालिक हैं, तीनों के नाम पर रसीद कट रहा है। ये चमत्कार है कि नहीं? आप इसे चमत्कार से कम समझते हैं क्या? लेकिन ये चमत्कार है, और एक जगह दो जगह एक अंचल का खेल नहीं है। अधिकांश बिहार के अधिकांश अंचलों में ये चमत्कार हुआ है, लेकिन अब यही चमत्कार गले की हड्डी बन गई है। कई जिलों के जो सीओ हैं, अंचल के जो सीओ हैं, वो फंस गए हैं। पता है, दर्जनों लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, सस्पेंड हो चुके, कई लोगों का वेतन बंद कर दिया गया है, तो कई लोगों की संपत्ति जांच हो रही है, लेकिन उनको पता भी नहीं है। सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। बिहार के लैंड सर्वे में क्या क्या खेल चल रहा है, जांच में कौन कौन सी बातें सामने आ रही है, सरकार का प्लानिंग क्या है, ये सब बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने रैयतों से, बिहार के किसानों से, तमाम दर्शकों से, चाहे वो बिहार में रहकर देख रहे हो, झारखंड के दर्शकों, या फिर दिल्ली में बैठकर, दिल्ली से बड़े संख्या में बिहार के लोग देख रहे हो, या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर हो, भोपाल हो, या फिर देश दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप देख रहे हो, ये चैनल आपका है। हमसे, हमारे टीम से ज़्यादा बड़ा हक आपका है, क्योंकि आपके बदौलत ही हमारा वजूद है, ये हम भूलते नहीं। अगर आप इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर रोज़ देखते हैं तो फेसबुक पेज को ही फॉलो कर लीजिए। आप 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक एक वीडियो को देखते हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक ये चैनल मिलियन का भी नहीं हुआ, यानी 10 लाख परिवारों का नहीं हुआ है। एक दिन पहले 3 लाख के आंकड़े को हम छुए हैं। जल्द से जल्द इसको 10 लाख के आंकड़े को छुआइए, ये आपसे हमारा विनम्र अपील है। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। हम आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक स्क्रीन पर कुछ खबरों के नमूने दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से बोलेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। बिहार में या फिर देश में किस तरीके के चमत्कार वसीयत के जरिए हो रहा है, ज़रा ये आप पहले देख लीजिए। हमारे पास जो एक आपको खबर दिखा रहे हैं, और उस खबर के कुछ लाइंस को अगर आप हेडलाइंस को पढ़ेंगे तो आप बढ़िया से समझ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक कागज़ दिख रहा है, अब ज़रा इसको हम पढ़ के बताते हैं। एक कागज़, एक साइन और पूरी संपत्ति गायब। आपकी वसीयत कहीं फर्जी तो नहीं है? सोचिए, मतलब एक साइन और एक कागज, पूरा संपत्ति गायब, ये खेल है वसीयत का। अगर दूसरी खबर की बात करें तो वसीयत के जरिए ऐसे बचाए जमीन, अपने परिवार की फजीहत होने से बचाएं। लोग अपने ज़मीन को अपने वंशजों को या अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर लिए वसीयत का रास्ता चुनते थे। अच्छा भी है, लेकिन अच्छा हो तब, क्योंकि असली वसीयत लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनका कब्जा नहीं है।
उनके परिवार के दूसरे लोगों का कब्जा है, जो मालिक भी नहीं है, चचेरा भाई हैं या रिश्तेदार हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। असली बंसत तो कागज लेकर कभी इस अंचल तो कभी उस डीसीएलआर के ऑफिस घूम रहे हैं, लेकिन उनके कब्जे में नहीं है। अगर तीसरी खबर आप पढ़ें तो देखिए, आपका बटुआ, आपका वसीयत की आखिरी इच्छा, मतलब वसीयत जो है वो आखिरी इच्छा है, लेकिन हो क्या रहा है, वसीयत से कोई और मजे ले रहा है। फर्जी अंगूठे के निशान से मृत महिला का वसीयतनामा तैयार कर जमीन हड़पने का आरोप, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। मतलब जो मर गई महिला, उसके अंगूठे का निशान लगाकर फर्जी वसीयत बनाकर और जमीन हड़प लिया। जब इस मामले में शिकायत हुई तो फिर सच सामने आया, 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामले भरे पड़े हैं। अगर आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको भरे पड़े इस तरह के कहानी मिल जाएंगे। और बिहार के हर जिलों से, मतलब ऐसे रोज नहीं हो रहा, आपकी जानकारी में नहीं आ रहा है, लेकिन जो सहयोग पोर्टल पर जो शिकायत हो रही है, जो भूमि राजस्व विभाग के मेल पर और नंबरों पर जो शिकायत हो रही है, अधिकारियों के होश उड़ जा रहे हैं कि बिहार में कैसे कैसे खेल हुए हैं। असली मालिक बेचारा बनकर कभी इस अंचल तो कभी उस डीसीएलआर के ऑफिस में घूम रहा है, कभी डीएम साहब के पास तो कभी अभी कमिश्नर साहब के पास अपील कर रहा है, कोई कोर्ट के ऑर्डर लेकर चक्कर काट रहा है, लेकिन जमीन पर दखल कब्जा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोशिश करता है तो लाठी मारा जाता है, खदेड़ा जाता है, गंदे गंदे और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है और कहा जाता है बाप सब जमीन बेच दिया, दादा सब जमीन बेच दिया। बेरोजगारी में गुजरात भाग गए, पंजाब भाग गए, महाराष्ट्र भाग गए। कुछ चैनल पर न्यूज़ देख लिए कि सर्वे हो रहा है, चल दिए जमीन पकड़ने, जाओ जाओ मजदूरी करो, क्या कर लोगे, जमीन फोकट में बच रहा है, हमारे पास जमीन है। ये बोलना है गांव के बाहुबलियों का, दबंगों का, उन दिमाग से जो बाहुबली है, उन लोगों का जो दूसरे के जमीन पर दबंग बनकर बैठे हुए हैं और अपनी बपौती समझते हैं। लेकिन सरकार से बड़ा कोई दबंग नहीं होता है। सरकार और कानून का डंडा बिहार में चलना शुरू हो गया, एक्शन भी होना शुरू हो गया है। कई जिलों के अखबारों को या फिर डिजिटल पोर्टल को अगर आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि आप भूमि सर्वे की कार्रवाई को नहीं देख सकते, तो अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे एफआईआर भी दर्ज होना शुरू हो गया है, कार्रवाई भी शुरू हो गया है, धरपकड़ भी शुरू हो गया है, निगरानी भी छापा मार रहा है, सीओ को सस्पेंड किया जा रहा है, अमीन को पकड़ा जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, बस आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि साहब बोलते तो बहुत अच्छा है, बताते तो अच्छा है, लेकिन धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई साहब, एक दिन में नहीं होगा, और जो हो रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा है। बस उन्हीं चीज़ों को बटोर कर आपको बता रहे हैं कि बिहार में एक्शन होना शुरू हो गया है, कार्रवाई होना शुरू हो गया है। आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन भूमि माफिया को पता हो चुका है। बिहार के सीओ डीसीएलआर थर थर काँप रहे हैं, वो कलेक्टर साहब भी कांप रहे हैं, जो जिनके सह पर डीसीएलआर और माफ़ कीजिएगा सीओ खेल कर रहे थे, सरकारी ज़मीनों को रैयती बना रहे थे और रैयती ज़मीनों पर पेंच फंसाकर माल की उगाही करा रहे थे। अब ऐसे लोगों पर सामत आ गई है, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, किसानों से जानकारी, किसानों को अच्छे से समझते हैं, तो शहर के माफियाओं को भी समझते हैं। इसीलिए तो बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जा रहा है। इसीलिए तो हर विभाग में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष साफ कह रहा है कि दिखाने के लिए कुछ, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ज़रूरत है कि जो करप्शन हो रहा है उस करप्शन पर और तेज नकेल लगाया जाए। लेकिन बिहार के लैंड सर्वे में बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन कब्जा किए हुए हैं, अब जुलाई से पूछिएगा कि उन पर उनकी हालत क्या है, क्योंकि जांच, वसीयत की जांच, मोटेशन की जांच, केवाला की जांच बिहार में शुरू हो गया है। क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड है उनको ऑनलाइन कर दिया गया है और ऑनलाइन जांच शुरू है। आपको जानकारी हो या ना हो, सीओ साहब से खबर ले लीजिए, साहब आपका हाल चाल क्या है। कल तक जो मज़े लेकर बोलते थे, आज पसीना पोंछ रहे हैं। शरबत पीने के बाद भी उन्हें ठंडाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर से आग है, जांच की आग है, जांच की आंच तेज हो गया है, बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें बताइए। आप सहयोग पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज कीजिए, भूमि राजस्व विभाग के साइट पर लिखिए, शिकायत कीजिए। अगर आपके साथ भी परेशानी है तो आप हमें सूर्य बिहार के खबर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। दूसरी बात जो हम आपको दूसरा जो खबर बताने चाह रहे थे कि एक एक प्लॉट पर 3-3 मालिक है, तीनों के नाम पर मोटेशन कर दिया, ये चमत्कार से कम नहीं है। एक ज़मीन का एक ही मालिक होता है, लेकिन बिहार है साहब, यहाँ कुछ पैसों के लोभ में सीओ ने वो चमत्कार किया है जो कोई कर नहीं सकता है। भारत के किसी राज्यों में ऐसा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ के अधिकारी ही यहाँ बिहार को बदनाम किए हैं। एक एक ज़मीन के 3-3 मालिक हैं, तीनों के नाम पर मोटेशन है। हम कुछ बानगी कुछ जिलों के बता रहे हैं, ऐसे बिहार के औरंगाबाद में भी हुआ है, ऐसा गया जिले के मखदूमपुर में भी कहानी हुआ है, मुजफ्फरपुर और आरा और बक्सर में भी ये खेल हुआ है। ये जानकारी हमें हमारे दर्शकों ने दिया है कि एक एक ज़मीन के 3-3 मालिक हैं, तीनों दावा करते हैं, और कई घटनाओं में तो मारपीट भी हुई है। लोग एक ज़मीन पर कब्जा करता है, दूसरा बाउंड्री करने जाता है, तीसरा पुलिस लेकर पहुंचता है। प्रशासन भी हैरान है कि भाई एक ज़मीन 3 मालिक कैसे हो सकता है, तीनों ज़मीन के कागज़ दिखा रहे हैं। अब जो मोटेशन किए थे सीओ साहब, वो कोई रिटायर हो गए तो कोई दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गए, फ़ोन उठाते नहीं है। ये खेल में किसा बिहार के तमाम लोग फंसे हुए, और वो ज़्यादा फंस जाते हैं जो शहरों में नौकरी करते हैं। गाढ़ी कमाई अपने पास, चाहे तो गाढ़ी कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, या फिर 2 नंबर का पैसा हो, उन पैसों से ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन जब ज़मीन खरीदते समय वो कुछ नहीं पता करते कि ये ज़मीन का मालिक कौन है। क्या एक ही ज़मीन 3 बार बेचा गया, 4 बार बेचा गया, तो देखते नहीं, ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करके मिठाई खाते हैं, घर में फ्रूट लाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये ज़मीन कई बार और बिक चुका है। भूमि माफिया का बड़ा नेटवर्क है और खेल शहर में सरेआम चलता है, लेकिन अब इस खेल के खिलाड़ी हाँफ रहे हैं क्योंकि एक्शन शुरू हो चुका है। कुछ बिहार के दर्शकों ने, हमारे सूर्य बिहार के दर्शकों ने हमसे पीड़ा साझा किया है, हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये भी अंत में बताएंगे जबरन कब्जा पर बुलडोजर कब से चलने जा रहा है। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि मोटेशन के एक दर्शक हैं रघुनाथ शाह मुखिया, ये लिखते हैं मोटेशन कैंसिल करने का कारण क्या बता रहा है, लिखित कारण बताना अनिवार्य है, उस विषय पर बात करें तो समझ में आए, इस आदेश के कॉपी लेकर अपील कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक है बमेश्वर जसवाल, लिखते हैं कि श्रीमान इस ध्यान ढंग से केस हमारे सुपौल जिला के परपत्तागंज अंचल के 1-2 नहीं कई मामला है, अगर यहाँ पर मैं दिया उसको कुछ नहीं हुआ, इन्होंने आवेदन दिया, ये बोल रहे हैं कि दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कई ऐसे मामले हैं, कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, कार्रवाई होगा, आपको कॉल आ सकता है। आप कहाँ पर किए हैं ये साफ आप नहीं लिखे हैं, आपकी जो भाषा है लिखने का वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हिंदी में साफ साफ लिखेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आप दूसरी जगह मोबाइल पर लिखें और फिर ले जाकर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो आप स्पष्ट, नहीं तो हिंदी में कागज़ पर लिखें उसको पेस्ट करें, क्योंकि आप जिस तरीके से इंग्लिश में भी लिख रहे हैं पढ़ने में कठिनाई हो रही है। दूसरा है एक अशरफ खान, ये लिखते हैं बहुत सही बात, नानपुर ब्लॉक में अभी दूसरी बार परिमार्जन के लिए ऑनलाइन किया, देखिए होता है क्या, एक बार यानी कि कैंसिल हो गया इनका, अब परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। रूपक कुमार लिखते हैं मेरा भी परिमार्जन का यही हाल है, मधेपुरा के हूँ और अप्लाई किया हूँ, नंबर भी इन्होंने जारी किया है, लेकिन परेशानी है इनको। एक लिखते हैं संजय कुमार, ये लिखते हैं महाशय मैं संजय कुमार गया जिला के आमस अंचल के रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम का ज़मीन आमस अंचल में पड़ता है, उसको अंचल सीओ अरशद मदनी मोटा पैसा लेकर बड़े भाई पंकज कुमार के नाम से जमाबंदी कर दिया, उसमें हम पोर्टल पर भी कंप्लेंट किए हैं, अंचल में कंप्लेंट किया है, लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके आरोपों में दम होगा तो जांच होगी, आप सहयोग पोर्टल पर कंप्लेंट कीजिए, आरोपों में दम होगा तो जांच होगी, आपके भाई को भी बुलाया जाएगा, लेकिन अगर हक भाई का बनता होगा तो फिर कहाँ से होगा, लेकिन अगर आपके आरोपों में दम होगा तो आपको न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। आप इस मामले में भूमि राजस्व विभाग पर भी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। एक लिखते हैं
हाय राहुल शर्मा ये लिखते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरा जिस प्लॉट में घर बना हुआ है उसका मोटेशन किसी और के नाम से कर दिया गया है। मेरा भी जब यही हालत है, परेशान है। इनके पास केवाला भी है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये परेशानी है तो उस कंप्लेन कीजिए। एक लिखते हैं गोपाल कुमार, ये लिखते हैं कि यदि मंत्री जी को नहीं पता है कि मीडिया भैया को पता चलता है तो मंत्री जी बस यही दिखाने में लगे हैं। एक है पूरे बिहार में यही हाल है, इसके चलते कितना हत्या हुआ, ये कर्मचारियों के कारण आगे भी एक दूसरे में लड़ेंगे। बिल्कुल सही करें, अगर अपराध है तो अपराध में इन अधिकारियों का बड़ा हाथ है, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सभी लोग नहीं, कई अच्छे लोग भी हैं जो कार्रवाई करते हैं, देर शाम भी, जब ड्यूटी नहीं होता उस समय भी जनता काम करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करके भी सरकार से पैसा लेते हैं, और अगर काम करना पड़ जाए तो फिर लोग से पैसा लेते हैं। ये बहुत बड़ा झोल है। एक इंद्रजीत कुमार है, लिखते हैं कि ऐसे समस्या बहुत से है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सुधार अभियान, ये लिखते हैं राजस्थान सुधार अभियान एक अच्छा पल था, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भूमि सुधार लिखना चाहिए था, लेकिन राजस्थान सुधार लिखे हैं। ये आप स्पष्ट अपने मैसेज को लिखिए, आप कहाँ से हैं, किस अंचल से हैं और क्या परेशानी है। तो ऐसे लोग हैं जो बता रहे, कोई बता रहा है कि हमारा भी परेशानी ऐसा ही है, हमने कंप्लेन भी दर्ज किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे सभी लोगों से कहना है, कंप्लेन जो है उचित फोरम पर करें, निराश मत हो, कंप्लेन करें, बार बार करें। और आपके ज़िले में, आपके पंचायत में शिविर लगेगा, सहयोग शिविर लगेगा, उस शिविर में आप कंप्लेन कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, भरोसा रखिए। भूमि सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।